दोस्तों, आरओ का पेपर लीक हो चुका है और इतनी बड़ी सफलता के लिए सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और शायद ये उत्तर प्रदेश सरकार के लिए गौरव का पल होगा। उसको शायद बड़ी खुशी हो रही होगी, उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत खुशी होगी कि इतना महत्वपूर्ण काम को बिना किसी रुकावट के पूरा कर लिया गया है। तो क्या है ये पूरा मजरा, है ना, और क्या इसकी हकीकत है, मतलब आखिर क्यों विद्यार्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? क्या सरकार केवल अपने हित के लिए सोचती है? क्या अब केवल उनको अपना हित दिखाई दे रहा है? एक तो काफ़ी समय के बाद वैकेंसी का आना, वैकेंसी और शिक्षा शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है अपने देश में। और वैकेंसीज़ भी ऐसी हैं कि एक लंबे समय के बाद आती हैं, और लंबे समय के बाद वैकेंसी आने के बाद ये कंडीशन होती है कि हर पेपर लीक होता है। ऐसा कोई पेपर नहीं होता जो लीक ना हो, सारे पेपर लीक होते हैं। और केवल पेपर लीक के नाम पर केवल कानून बनाए जाते हैं कि उन कानून बन चुका है कि भाई ऐसा होगा, कमेटी बन गई। तो कानून और कमेटी बनाने से आप हर बार कमेटी बनाना, हर बार कानून बनाना, इसमें क्या होगा? इसमें और सरकारी खजाना खाली होगा। इसमें आप और आपके खुद के ही अधिकारियों को भरते रहते हो और उनका ही घर भरते रहते हैं, है ना। तो जो कमेटी बनेगी उसमें अधिकारियों को भरा जाएगा, उनके घर भरे जाएंगे। लेकिन जो वास्तविक सच्चाई है उससे कोई भी रूबरू नहीं होना चाहता। सच्चाई यही है कि जो कमेटी बनाई गई है और जो पेपर लीक हुआ है और जो जांच कमेटी बनाई गई है वो एक ही आदमी है ना। तो जो लोग पेपर बनाते हैं उन्हीं को आप जो है कि बैठा दिया आपने जांच करने के लिए, जांच की कमेटी बना करके। तो जो खुद चोर है वो क्या चोरी की जांच पड़ताल करेगा? जिसने खुद पेपर लेकर कर आया है उसको आप जांच कमेटी में बैठाओगे तो कभी उस चीज़ चोरी का पता कर ही नहीं पाएगा, चोर का पता कभी चलेगा ही नहीं, है ना, क्योंकि चोर को ही वह पहरेदारी पर बैठाया गया है। तो ये देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी, हम डिटेल देखते हैं आपकी क्या पेपर। ये देखिए, ये चित्र आया हुआ है, इसमें दिखाया जा रहा है कि पेपर कैसे लीक हुआ था, कैसे पेपर लोगों के पास पहुंचा है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि पेपर कैसे पहुंच जाता है किसी के पास, है ना। तो पेपर जाहिर सी बात है कि जिसने पेपर बनाया है वही तो लीक करेगा। भाई आम जनता के पास तो है नहीं पेपर, कि किसी भी आम जनता के पास हो पेपर कि कहीं से भी लीक कर दे रहे हैं, है ना। तो पेपर जाहिर सी बात है जो बनाएगा उसी के पास होगा, और जिसके पास पेपर होगा वही तो लीक करेगा। और पेपर कौन बनवा रहा है ये आपको पता है, ये सरकार बनवाती है। और सरकार जो पेपर बनवा रही है तो उसको एक आम इंसान या कोई आम नागरिक कैसे लीक करेगा? उसको खुद सरकार लीक करवा रही है। इसीलिए मैंने जो है कि इस पेपर लीक के लिए सरकार को बहुत ज़्यादा जो है कि शुभकामनाएं दी हैं, है ना। और उनको ये देखिए कि कितना जो है कि खिलवाड़ किया जा रहा है जनता के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, सबके साथ यहाँ पर खिलवाड़ हो रहा है। तो अब देखिए, ये पेपर ये लीक हुआ, कुछ तस्वीरें और आई हुई यहाँ पर। एक तस्वीर ये है जिसमें ये पेपर है व्हाट्सएप पे किसी को भेजा गया है। देखिए इसमें ये है यहाँ पर 12:23, यानी कि 12:30 बजे पेपर ये आ चुका था जिनके पास भी आया है। फिर एक ये है, देखिए ये सुबह है ना, सुबह का टाइम है, पेपर के कुछ समय पहले ये पेपर आ चुका है। इस तरह की कुछ तस्वीरें आई हैं। अब देखिए कि लोग क्या कह रहे हैं। ये देखिए, ये सिविल मंथन में क्या कहते हैं? इलाहाबाद में जितने अभ्यर्थी ने परीक्षा दिया है ईमानदारी से उनके व्हाट्सअप डाटा रिकवर कर लिया जाए तो आरओ परीक्षा में हुई धांधली खुद ही सामने आ जाएगी। माननीय न्यायालय में अभ्यर्थी के क्लाउड डाटा रिकवरी के लिए वाद लाया जाना चाहिए। जो मुंह में दही जमाए बैठे मठाधीश लोग बैठे हैं और ये बोल नहीं पा रहे कि कोई साक्ष्य हो तो बताओ, तो इनके भी फ़ोन की जांच हो तो पता चले कि क्या सच है और क्या झूठ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए विवेक तिवारी जी कह रहे हैं कि सही बात है, सुरेंद्र कह रहे हैं कि इसलिए तो सब गायब हैं, नहीं तो आंदोलन करते। जितने मठाधीश है सब लोग पेपर पा चुके हैं और वह जान रहे हैं कि ऐसे ऐसे ही मेस में काम कर लेंगे। ठीक है, फिर कहते हैं कौशल जी आजकल मौन व्रत पे हैं। अखिलेश के समय तो सब करप्शन इनको दिखता था पर बीजेपी में नहीं।
वाह रे गुरुजी। ठीक है, इस प्रकार के कुछ देखिए और भी यहाँ पर ये कमेंट आए हैं कि वाह रे विपक्ष इतने बड़े स्तर पर पेपर आउट हुआ है, सारे आंसर्स की रट्टा लगाते आज कैंडिडेट दिखे हैं। शुरू में विश्वास नहीं हुआ कि योगी जी की राज में ऐसा दोबारा हो जाएगा, लेकिन हुआ है। लड़के जीएस का पेपर 1 घंटे में रंग कर बैठे थे और बाहर आकर एक ही बात कह रहे थे कि पेपर बहुत आसान था। फिर हिंदी में भी वही कहानी दोहराई गई। जब पेपर में 180 190 मेरिट जाएगी तब लोगों को समझ आएगा। आज विपक्षी पार्टी के बजाय बीजेपी को यही मुद्दा मिलता है, तब सभी को पता चल जाता है पेपर आउट हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। एसटीएफ अगर ईमानदारी से काम करेगी तो शुरुआती जड़ तक आसानी से पहुंच जाएगी। जिन व्हाट्सएप ऐप से सर्कुलेट हुआ है, क्या गलती है? योगी जी आपका भरपूर सम्मान है, छात्र हित में पेपर रद्द करवाएं। विपक्षी दल से अनुरोध है कि सरकार इस बात को मजबूती से पहुंचाए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर क्या कह रहे हैं। एक ये पीसीएस मंत्रा वाले कह रहे हैं कि एक अभ्यर्थी अपने माँ बाप बहन के सपनों के सपनों है ना और जिम्मेदारियों की बोझ के तले दबकर पूरे साल मेहनत करता है, घर परिवार से दूर रहकर, समाज से कटकर, लोगों के ताने सुनकर, बस एक ही आस में तैयारी में लगा रहता है कि अगला एग्ज़ाम उसके सभी दुखों और संघर्षों का अंत करेगा। उसकी मेहनत ओएमआर शीट में दिखती है, लेकिन एग्ज़ाम हॉल के बाहर निकलती सारी खुशी काफिर हो जाती है, क्योंकि बेईमान दलालों ने पेपर पहले बेच दिया होता है। ये आपके सपनों का कत्ल है, आवाज़ उठाइए, क्योंकि आप खामोश रहेंगे तो कोई दूसरा आपके लिए क्यों बोलेगा। ध्यान रहे, माँ भी बच्चे का पेट भरती है तब बच्चा रोकर शोर मचाएगा। शोर मचाइए, आवाज़ उठाइए, जिम्मेदारियों को टैग करके सोशल मीडिया पर अपनी बात पहुँचाइए। ठीक है, हैशटैग ROARO पेपर लीक के हैशटैग के साथ। ठीक है, तो इस प्रकार से ये खबरें देखिए आप देख सकते हैं और लोग क्या कह रहे हैं, कैसे कमेंट आ रहे हैं, है ना। तो पूरी बात हमने आपको यहाँ पे बताई है, तो देखते हैं आगे क्या होता है इसमें।